बीमारों की सेहतयाबी के लिए बुलंद सलावात। अपने अपने मरहुमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बिलखुसूस साईं अक़दस पर्दा फरमा गए, उनके बुलंदी दर्जात के लिए, और जितने सादात मोमिनीन हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलावात पढ़ें। खुशनुदिये सय्यद कौनैन की खातिर बुलंद तर सलावात। ताजीले ज़हूर इमाम ज़मान की खातिर बुलंद तर सलावात। दुआए तलुए शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद बुलंद तर सलावात। मासूम इमाम का फरमाने के बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों का निफाक दूर होता है। मिल के सारे हजरात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिशुआए अनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहू अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या वस्सलातु वस्सलाम अला हकीकतिल वजहिल अतम अल आरिफ बिमा फिल लौहि वल कलम अल वाक़िफ़ अला जमीअ सियासात वल हुक्म वद्दाफ़े जयशातिल अबातील वद्दामिगे सौलातिल अज़लील हबीबिका व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वला सिय्यमा अन्नूर अलन नूर फ़ी तुख़याए दिजूर वल इमामिल मंसूर व सिराजिल मस्तूर महदियु हाज़िहिल उम्मती व ख़ातिमिल आइम्मती इमाम ज़मानिना अल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला मन लम यकिर बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ्सहु फ़ी आदाइहिम औ कासा गैरुहुम बिहिम अबदल अबदीना व दहरत दाहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात। सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़। नारे तकबीर। सारे अफराद शामिल नहीं हुए, मिल के जवाब दें ताकि बात करना आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत। सारे बोलो। हुसैनियत बताने के दिन हैं, हुसैनियत बताने की रातें हैं। हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान सलावात। सामीन गिरामी कद्र, रसूल का हर कलिमा गो जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है। मैंने एक आसान जुमले से आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। मैंने गुजारिश की कि रसूल का हर कलिमा गो जन्नत में जाने का, बोलो, ख्वाहिशमंद है। करे वो कुछ ही, जाना वो जन्नत चाहता। आप बोलते आएंगे तो मैं बोलता आऊँगा। करे वो कुछ ही, जाना वो जन्नत चाहता है। और मामू साजिद, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बंदों ने जन्नत जाने के तरीके पे गौर नहीं किया। मैं इसी दौर की बाबा जी मिसाल अर्ज़ करके बात आगे बढ़ाने लगा हूँ। बड़ा ज़हीन मजमा है और आज चौथा रोज़ है। मैं बिल्कुल भी आपकी समात के हवाले से मायूस नहीं हुआ, बड़ा मुतमईन हूँ। ज़रा मिल के मुझे इस सवाल का जवाब देना। हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया था, उसका नाम क्या है?
नहीं पता सबको है, बोले थोड़े हैं, लगता है वोट उन्होंने ही पाए ना। ये जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे ना मोहतरम शहरी, मेरी बात की तायीद करेंगे कि इसी वज़ीर आज़म को चंद बरस पहले मुल्क से निकाल दिया गया था, मुल्क बदर कर दिया गया था। तो इनसे पूछा गया कि सरकार आप पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, तो अब आप किस मुल्क जाना चाहते हैं? तो बाबा जी इन्होंने ना अमेरिका का नाम लिया, ना चाइना का, ना इटली का, ना जर्मनी का, ना अफ़गानिस्तान का, ना ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने कहा मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। ऐसा ही है। तो इनसे पूछा गया कि सरकार आप बाकी ममालिक छोड़ के सऊदी अरब क्यों जाना चाहते हैं? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इसे कही मैं सऊदी अरब इसलिए जाना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक हैं। इसका मतलब है सरकार बंदा उस मुल्क जाना चाहता है जिस मुल्क के हुक्मरानों के साथ बंदे के ताल्लुकात ठीक हों। अब ये सारे मुसलमान ये दुनिया छोड़ के जन्नत नामी मुल्क जाना चाहते हैं। मैं दोनों हाथ बांध के मिल्लत मुस्लिमा से कहूँगा, मुसलमानों कभी इस बात पे गौर किया है कि जन्नत के हुक्मरानों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? यार जिस बंदे को बात पहुँचे वो बंदा हाथ उठाए। क्या कहने आपके, आपकी मारिफत को मेरा सलाम। कभी इस बात पे फिक्र की है कि जन्नत के हुक्मरानों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे? कभी आप उनके खुशी और गम में शरीक हुए? कभी उन्होंने आपको बुलाया हो और आप आ गए हो? मेरा जुमला आप खा गए हैं। कभी उन्होंने आपको बुलाया हो और आप जनाब आ गए हो? भाई ख्वाहिश रखना, ख्वाब देखना हर बंदे का हक है, वो देखे, लेकिन पहले जन्नत के सरदार देख ले। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। पहले जन्नत के सरदार देख ले। तो शेरपुरा वालों, जन्नत के सरदार किसी शूरा में नहीं बनते। जवानों की मुझे तायीद चाहिए। जन्नत के सरदारों का तायुन कोई पार्लियामेंट नहीं करता। तो फिर हाफिजाबाद वालों, जन्नत के सरदार बताएगा कौन? सरकार मैं जुमला कहने लगा हूँ, जिस बंदे को समझ आई और बाबरी वो बंदा बोल पड़ा ना, अली जौन दोनों हाथ पेशानी पर रख के उस बंदे को सलाम करेगा। जन्नत के सरदार वो बताएगा कि जो बोले तो अल्लाह कहता है ये नहीं बोला, मैं बोला हूं। यार क्या कहने आपके, आपकी मारिफत को मेरा सलाम। क्या कहने आपके, पाक बीबी आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी आयल। आप जी आप जिंदा सलामत रहो। बिस्मिल्लाह जी आयल। जन्नत के सरदार वो बताएगा कि जो बोले तो अल्लाह कहता है ये नहीं बोला, मैं बोला हूं। चले नबियों के सुल्तान की बारगाह में अपनी जबीन झुका के पूछें, या रसूल अल्लाह जन्नत के सरदार कौन? बड़ी तवज्जो, पैगंबर की आवाज़ आई, अल हसन वल हुसैन। लुत्फ लेते आइएगा। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनका बाबा इनसे भी अफजल है। और यार मैं क्या करूं, मौलवियों ने तुम्हें पूरी हदीस सुनाई ही नहीं। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, दुआ फरमाइएगा। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनका बाबा, बोलो सारे बोलो, इनसे भी अफजल है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पैगंबर ने फरमाया हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इसका मतलब है किसी बूढ़े को जन्नत में नहीं जाना। और मौज़म शाह कुछ बूढ़े ऐसे हैं उन्हें जन्नत में जाना ही नहीं। यार मेरा जुमला ज़ाया कर गए हो, बात तो मैं कर गई हूँ। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहें। बाबा जी कुछ बूढ़े ऐसे हैं उन्हें जन्नत में जाना ही नहीं। और फिर सरकार ने फरमाया, बड़ी तवज्जो, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना। ऐ अली तू जन्नत और जहन्नुम का मुकस्सिम है, बांटने वाला है, तकसीम करने वाला है। और फिर सरकार ने फरमाया, मेरी बेटी सैयदा जन्नत की औरतों की मलिका है। बाबा जी जो जुमला अली जौन अब पढ़ने लगा ना, इस जुमले पे सिर्फ खालिद शिया बोलेगा।
भाई इरफान, जो बंदा खालिद शिया नहीं, उसके सर के ऊपर से अली जौन का जुमला गुजर जाएगा। इस बात की समझ नहीं आई तो हाथ बांध के नबियों के सुल्तान से पूछना पड़ा, या रसूलल्लाह, दुनिया में जो नबी मर्दों का है वही औरतों का है, जो इमाम मर्दों का है वही औरतों का है, तो या रसूलल्लाह ये जन्नत में औरतों के लिए अलहदा से सरदारी कायम करने की क्या जरूरत पड़ी? अजब नहीं पैगंबर की आवाज़, अली जौन तुझे समझ नहीं आई, मैं जन्नत में चंद औरतों का दाखिला रोकना चाहता हूं। यार ये जरा मुश्किल बात थी। क्या बात है आपकी, ज़हीन लोग जिंदाबाद, आप जिए, पाक मखदूमा आपको सेहत के साथ सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, क्या बात है आपकी, बिस्मिल्लाह, दुआ फरमाइएगा, बीवी आपको सलामत रखे। हैदरी आए, दुआ फरमाइएगा। मैं जन्नत में चंद औरतों का दाखिला रोकना चाहता हूं। आप जी दुआ फरमाइएगा। ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की करीमी है, ज़ाती कमाल नहीं है। हसनैन सरदार, अली उनसे अफजल, जनाब सैयदा जन्नत की औरतों की मलिका। हाफिज़ाबाद वालों, आपने गौर नहीं किया, पैगंबर ने अपने लिए जन्नत में किसी ओहदे का ऐलान नहीं फरमाया। हाँ, पैगंबर ने सरकार ये नहीं फरमाया कि मैं जन्नत में साहिब किताब नबियों का सरदार, ना, पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि मैं जन्नत में उलुल आज़म नबियों का सरदार, नहीं, पैगंबर ने ये भी नहीं फरमाया कि मैं जन्नत में साहिब शरीयत नबियों का सरदार। मामू साजिद, जुमला वो पढ़ रहा हूँ ना, उतना आपका मजमा ही नहीं। मेरे सामने लाख बंदा बैठा हो ना, मौज़म शाह मैं जुमला कहूँ, लाख बंदा उठ के भी बोले ना, तब भी जुमले का हक अदा नहीं होता। मैंने हाथ बांध के नबियों के सुल्तान से कहा, या रसूलल्लाह, आप तो हसनैन के भी सरदार हैं, आप तो अली बादशाह के भी सरदार हैं, आप तो सैयदा के भी वाजिबुल एहतराम हैं, तो या रसूलल्लाह अपने लिए भी जन्नत में किसी ओहदे का ऐलान फरमा दें। अजब नहीं पैगंबर की आवाज़, अली जौन तुम्हें दीवार के पीछे पड़ी हुई शायद तो नजर नहीं आती, लेकिन मैं हशर के साथ मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान पैदा होने वाले मुल्ला के दिल में जन्म लेने वाली खबासत भी देख रहा हूँ। मुझे पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, जागरा जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल, इसके रसूल का दावा करेंगे। मैंने अपने लिए जन्नत में किसी ओहदे का ऐलान ना करके एक पाबंदी लगा दी है। या रसूलल्लाह, कैसी पाबंदी? का पाबंदी यह है कि खबरदार, कयामत के दिन वो शख्स मुझसे जन्नत मांगने ना आए जो मेरे प्यारों से प्यार नहीं करता। क्या बात है यार, क्या कहने आपके, दोनों बातों बुलंद करके सारे बोलो, हैदर, हैदर, हैदर। बीबी आपको सलामत रखे। आपके क्या कहने, पाक मखदूमा से तो सलामती अता फरमा। खबरदार, कयामत के दिन वो शख्स मुझसे जन्नत मांगने ना आए जो मेरे प्यारों से प्यार। पैगंबर ने जन्नत की हुकूमत बना दी। हसनैन सरदार, अली उनसे अफजल, जनाब सैयदा जन्नत की औरतों की मलिका। आपने फिर गौर नहीं किया, पैगंबर ने जहन्नुम की गवर्नमेंट नहीं बनाई। मामू जी थोड़ा मजमा याद करेगा, पैगंबर ने मिल के सारे आखिरी बंदा जुर्रत के साथ हैदरी आए। आप जीवी भी आपको सलामत रखे। पैगंबर ने मौज़म शरी जहन्नुम की गवर्नमेंट नहीं बनाई, जहन्नुम की हुकूमत का ऐलान नहीं किया। हालांकि बाबा जी, गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ बदतमीज़ लोग ज़्यादा हों, जहाँ झगड़ालू ज़्यादा हों, जहाँ फसादी लोग ज़्यादा हों। और जन्नत में तो सारे तमीज़ वाले जाएंगे। जन्नत में तो वो जाएंगे ना कि जो 5-5 लाख का जुलूस निकालते हैं तो कहीं रास्ता भी गंदा नहीं करते। जन्नत में वो तो नहीं जाएंगे कि जो 50 निकल आए तो बसें जला देते हैं। आपकी ताईद चाहिए मुझे। जन्नत में सारे तमीज़ वाले। और वैसे भी बाबा जी, जन्नत की आबादी कलील है, थोड़ी है। जहन्नुम की आबादी कसीर है, ज़्यादा लोगों ने जहन्नुम में जाना है। और सरकार बाबा जी, ये फैसला मैंने लाहौर में बैठ के नहीं किया, ये कुरान का फैसला है। आए मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह कहता है मैं जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक दूंगा। अक्सरियत जहन्नमी है, अक्सरियत जहन्नमी है।
आपने गौर नहीं फरमाया, अक्सरियत जहन्नमी है। जब कुरान ने बात तय कर दी ना कि अक्सरियत जहन्नमी है, तो फिर घबराया ना करो कि जब बंदे कहते थोड़े से तो बंदे हैं जो अली जुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ों ने ही जन्नत में जाना। ओए होए, बात तो मैं कर गया हूं। क्या बात है आपकी, बीवी आपको सलामत रखे। थोड़े लोगों ने ही जन्नत में जाना है। तो या रसूलल्लाह जहां पे थोड़े जा रहे हैं वहां की हुकूमत बना दी, तो जहां पे कसीर तादाद जागना, सारे झगड़ालू, सारे फसादी, सारे दहशतगर्द, सारे खुद कुछ हमलावर, बेदार जहनों के लिए लफ्ज़ कहता हूं, माजी के हाल के मुस्तकबिल के। यार जिस बंदे को बात की समझ आई है, माजी के हाल के मुस्तकबिल के, तो या रसूलल्लाह जहन्नुम के अंदर बदतमीजी का तूफान होगा। वहाँ पे कोई ना कोई नाजिम होना चाहिए, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई ना कोई चेयरमैन होना चाहिए, जो उन बदतमीज़ों को वहाँ बदतमीज़ी करने से रोके कि दुनिया के अंदर बदतमीज़ियाँ करके तो यहाँ आगे हो, यहाँ आके भी बदतमीज़ियाँ करोगे तो फिर अल्लाह जाने और क्या करोगे। या रसूलल्लाह कोई ना कोई नाजिम होना चाहिए, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई ना कोई चेयरमैन होना चाहिए। अजब नहीं पैगम्बर की आवाज़, अली जॉन मैंने जन्नत की हुकूमत बनानी थी, जहन्नुम की सरदारी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। अब जिसका दिल चाहता है, न्याज़ हुसैन जागेगा, लफ्ज़ कबूल कीजिएगा, अब जिसका दिल चाहता है वो मर्दों का सरदार बने, वो अली से लड़े, जिसका दिल चाहता है वो औरतों के लीडर बने, वो ज़हरा से लड़े। ओए होए होए, बात तो मैं कर गया हूं। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहो। क्या कहने हैं आपके, बीवी आपको सलामत रखे। मायार अली और बतूल है, स्टैंडर्ड अली और बतूल है। अली और बतूल तराजू है। जिसका दिल चाहता है वो मर्दों का सरदार बने, वो हैदर से लड़े। जिसका दिल चाहता है वो औरतों के लीडर बने, वो सैयदा से लड़े। जन्नत जाने के लालची, जन्नत जाने के हरीस, जन्नत जाने के ख्वाहिशमंद जन्नत मांग रहे। और बाबा मौज़ूम शरीफ मैं अक्सर क्या करता हूं कि अली जुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जन्नत के लालच में इबादतें नहीं करते। सरकार इस जुमले पे आपसे दुआ चाहूंगा, जब अली जुन वलीउल्लाह पढ़ लिया तो फिर जन्नत तो आपकी हो गई। यार जिस बंदे का यकीन है वो बंदा जहमत करे। आप जिए, पाक मखदूमा ने उठे हुए हाथों को सलामत रखे। जब अली जुन वलीउल्लाह पढ़ लिया भाई इरफान, तो फिर जन्नत तो आपकी हो गई। लेकिन ये बात हाफिजाबाद वालों याद रखना, हदफ, मंजिल, मकसद, टारगेट जन्नत नहीं होना चाहिए, हुक्म इमाम की इताअत होना चाहिए। ओए होए होए, कीमती जुमला था यार। हदफ, मंजिल, मकसद, टारगेट जन्नत नहीं है, हुक्म इमाम की इताअत है। इमाम कहे नमाज पढ़ो तो पढ़ो, इमाम कहे रोजा रखो तो रखो, इमाम कहे हज करो तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम फरमाएं लो जन्नत, रहो जन्नत में, लेकिन जन्नत में मेरे सामने ना आना। होए 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 होए, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम पाबंदी लगा दें तो फिर जन्नत में जहन्नुम बन जाएगी। ओए होए, आपने लुत्फ नहीं लिया बाबा जी। जब इमाम पाबंदी लगा दें तो फिर जन्नत में जहन्नुम बन जाएगी। जन्नत जाने के लालची, जन्नत जाने के हरीस, जन्नत जाने के ख्वाहिशमंद जन्नत मांग रहे हैं। और मैं बाबा जी अक्सर क्या करता हूँ कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जन्नत के लालच में इबादतें नहीं करते, ऐसे ही है ना। और मेरा मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है, मुतालिया भी है कि कुछ हस्तियाँ बतूल की चौखट पे पली हैं, बतूल की दहलीज पे पली हैं, उन्होंने जन्नत का लालच नहीं किया। उनमें एक नाम बीबी फिजा का है। अगर आप इजाज़त दें तो इस बीबी का तारुफ करवाऊं। कौन फिजा? सरकार दुआ फरमाइएगा, मेरी खिताबत की ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन जुमला है। कौन फिजा? जागना जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। कौन फिजा? वो बीबी जिसे ये इख्तियार हासिल है कि बतूल के मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े। ओए होए जवानों, इससे बड़ा मैं क्या जुमला कहूँ, कहाँ से लाऊं? अल्लाहु अकबर। वो बीबी जिसे ये इख्तियार हासिल है कि बतूल के मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा के, इतना खूबसूरत मजमा बोला है, मेरा दिल कर गया कि इससे बड़ा जुमला आपकी समातों की नज़र करूं। ये मासूमीन की अता है। जागना, मोहम्मद कुरान
अली गिलाफ। भाईजान अगर मैं जुमला समझा सका ना, मैं समझूंगा कि आज शेर पूरा आने का मकसद पूरा हो गया। मोहम्मद कुरान, अली गिलाफ, फातिमा कुरान गिलाफ फिजा। ओए होए होए यार, मोहम्मद कुरान अली गिलाफ, फातिमा कुरान गिलाफ का नाम, अल्लाह अकबर। और मुझे याद आ रहा है, आप सबको याद आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले। सरकार मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आएगा कि यही बीबी फिजा बैठी थी कि एक सहाबी रसूल, नाम उनका है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। क्या नाम है? नहीं सब बोलो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। वो आ गए और कहने लगे फिजा, इन बच्चों को जरा खामोश करवाइएगा। फिजा, बड़ी तवज्जो देखना मेरी तरफ। फिजा, तुम्हें जन्नत में जाना है? लगता है मेरा मजमा थक गया है। फिजा, तुम्हें जन्नत में जाना है? कुरान का ज़र्फ बनने वाले हसनैन के बर्तनों से नजर उठा के अब्दुल्ला के झुर्रियों वाले चेहरे की तरफ देख के बीबी फिजा ने कहा, अब्दुल्ला कौन सी जन्नत? यार जिस बंदे को बात की समझ आए वो बंदा हाथ उठाए। क्या कहने हैं आपके? हाफिजाबाद जिंदाबाद, मालिक जिंदगी नाराज फरमाए। अब्दुल्ला कौन सी जन्नत? अब्दुल्ला कहने लगे, लुत्फ लेते आइएगा। अब्दुल्ला कहने लगे, फिजा वो जन्नत जो मरने के बाद मिलेगी। हसनैन से माँ कहलवाने वाली सैयदा फिजा आवाज दे के कहती, अब्दुल्ला मरेगा तू। यार नियाज़ हुसैन जाग पड़ो ना, अब्दुल्ला मरेगा तू। अब्दुल्ला कहने लगे, फिजा तुझे मरना नहीं? बीबी फिजा की आवाज़ है, अब्दुल्ला बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं उस चौखट पे बैठी हूँ, उस दहलीज पे बैठी हूँ जिसके बसने वाले जब चाहे मौत को जिंदगी में बदल दे। अल्लाह अकबर, क्या कहने आपके, मालिक आपकी जवानियां सलामत रखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप जी बिस्मिल्लाह। सारे हैदरी आयल, आप जी हैं, दुआ फरमाइएगा। उस दहलीज पे, उस चौखट पे बैठी हूँ जिसके बसने वाले जब चाहें मौत को जिंदगी में बदल दें। बीबी फिजा की आवाज़ आई, अब्दुल्ला ये बात अपने जहन में बिठा ले, हम जन्नत मांगने वाले नहीं बांटने वाले हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम जन्नत मांगने वाले नहीं। तुम ही ले जन्नत जाने के लालची, बड़ी तवज्जो, जन्नत जाने के हरीस, जन्नत जाने के ख्वाहिशमंद जन्नत मांग रहे हैं। बाबा जी बड़ी कमाल समात है। मेरा दिल कर गया कि यहां पर रुक के ना बंदों को जन्नत जाने का शौक समझाऊं। भाई इरफान के बंदों को जन्नत जाने का शौक कितना? पंजाबी चाखा चाह कितना शौक, चाह ही कहते हैं ना। जन्नत जाने का शौक समझा दूं। भाई इरफान, ये नारोवाल के साथ एक जगह लद्दड़ एक कस्बा है, छोटा सा गांव है, तो वहाँ का एक मौलवी था। बड़ी तवज्जो, जन्नत जाने का शौक समझाने लगा। ये हमारे पंजाब में, लाहौर में, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मामू साजिद ख़त्म होते हैं, ख़त्म शरीफ होते हैं ना, ख़त्म शरीफ। तो मैंने उस मौलवी से कहा, वो जो नारोवाल के साथ का था, मैंने कहा सरकार मैंने ये देखा कि ख़त्मों के अंदर मौलवी साहिबान हर फल काटने देते हैं, तो ये अनार क्यों नहीं काटने देते? उसे कही तुम्हें नहीं पता अनार में एक दाना जन्नत का होता है, हमें जन्नत में जाना है इसलिए हमें ही खाना। बाबा जी मैं जन्नत जाने का शौक समझा रहा हूँ। अच्छा ये आप मुस्कुरा पड़ें, ये रिवायत कमज़ोर नहीं है, ये मेरे 8वें बादशाह का फरमान है। मौला की ज़ात पे बुलंद तरीन सलावत अदा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये सरकार मौला का फरमान है कि अनार में एक दाना जन्नत का होता है। बड़ी तवज्जो। और भाई इरफान ये भी बादशाह का फरमान है कि हमारे दुश्मन पे जन्नत का फल हराम है। ऐसा ही बुजुर्ग ताईद फरमा रहे हैं।
हमारे दुश्मन पे जन्नत का फल हराम है। हाफिजाबाद वालों, मुझे याद आ रहा है, शायद आप में से भी किसी को याद आए कि मामून का एक बेगैरत रिश्तेदार था। उसने ये दोनों फरमान सुने कि बादशाह फरमाते हैं कि अनार में एक दाना जन्नत का होता है, और ये भी फरमाते हैं कि हमारे दुश्मन पे जन्नत का फल हराम है। वो अपने घर में बैठ के सोचने लगा, मैं मौला की बारगाह में जाऊंगा, इमाम मुझसे पूछेंगे क्या खाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा जी अनार खाना चाहता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उनसे मांगा जाए वो अता ना करें। मैं मौला की बारगाह में जाऊँगा, बड़ी तवज्जो, वो मुझे अनार पेश करेंगे तो मैं सारा अनार खाऊँगा, फिर उनसे पूछूँगा फरमान आपका है ना। नियाज़ हुसैन जागिएगा, लुत्फ़ लेते आइएगा। फिर उनसे पूछूँगा फरमान आपका है ना। जो बंदे लफ्ज़ों की कदर करते हैं, मौज़म शाह उनके लिए लफ्ज़ कहने लगा हूँ, वो ये खबासत दिल में रख के तहारत के दरबार में चला गया। अल्लाह अकबर। जिस बंदे को लफ्ज़ समझ आया, वो ये खबासत दिल में रख के तहारत के दरबार में चला गया। इमाम की बज़्म में पहुँचा, इमाम ने पूछा क्या खाना चाहते हो। उसे कहा जी मौला अनार खाना चाहता हूँ। इमाम ने गुलाम को आवाज़ दी, एक तश्त में अनार रख के लाओ। बड़ी तवज्जो, एक एक बंदा सर उठाए, तश्त में अनार रख के लाओ। गुलाम ने तश्त के अंदर भाई इरफान अनार रखा, उस आदमी के सामने रखा। इमाम ने फरमाया छुरी भी इसके हाथ में दो। इसकी आवाज़ ज़रा बढ़ाइएगा, छुरी भी इसके हाथ में दो। हालांकि सरकार इमाम का ये मामूल था, इमाम का ये वजीफ़ा था, इमाम का ये वतीरा था कि मेहमान कैसा ही क्यों ना हो, इमाम फल उसे अपने हाथ से काट के देते थे। जी 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 जी, ये आदाब मेज़बानी सिखाए मेरे इमाम ने। लेकिन इस मरतबा इमाम ने ऐसा नहीं किया, फरमाया इसके हाथ में छुरी दो, खुद काटे खुद खाए। बड़ी तवज्जो, एक एक बंदा सर उठाए, तश्त में अनार, उसके हाथ में छुरी। वो अनार काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया। मामू साजिद एक एक बंदा मेरी नज़र च आ चुके हैं। जिस बंदे को गल समझ आई और ना बोले मैं तो सिर ते आ जावांगा। वो अनार काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया, काटता गया, खाता गया। जब सारा अनार खा चुका ना तो फिर मक्काराना मुस्कुराहट से पूछता है फरमान आपका है ना। सरकार ने फरमाया कौन सा फरमान? क्या यही फरमान कि अनार में एक दाना जन्नत का होता है? सरकार ने फरमाया हाँ होता है। उसे ये भी फरमान आप कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन पे जन्नत का फल हराम है? सरकार ने फरमाया हाँ हराम है। उसने कहा मैं आपका दुश्मन होके आपके सामने बैठ के आपके रूबरू बैठ के अनार का वो जन्नती दाना खा गया हूं। जब मौज़म शाह उसने कहा ना कि आपके सामने बैठ के अनार का वो जन्नती दाना खा गया हूं, मेरा मशहद का सुल्तान मौला रजा बादशाह अपनी नालैन हटा के कहता बेगैरत वो जन्नती दाना मुझे रजा की जूती के नीचे पड़ा। हाय हाय क्या बात है यार, क्या कहने आपकी। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहें। पूरी ताकत के साथ हैदरी आप जी पाक मखदूमा आपको सेहत के साथ सलामत रखे। बेगैरत वो जन्नती दाना मुझे रजा की जूती के नीचे पड़ा। बेशक, और ये तो मौला का फरमान है ना कि अल्लाह की हर नेमत, बड़ी तवज्जो, बुजुर्गों ने कहा है कि कायनात की हर शय उसी दरवाजे से मिलती है। चले बादशाह का फरमान कोट करता हूँ। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह की हर नेमत सबसे पहले हम 14 के दरवाजे पे आती है, फिर हमारे दरवाजे से पूरी कायनात में तकसीम होती। नीयत ठीक होनी चाहिए, बड़ी तवज्जो। बेगैरत ये जन्नती दाना मुझे रजा की जूती के नीचे पड़ा। ये जूती शेरपुरा वालों आम जूती नहीं, हर इमाम के कदमों में मुस्तफ़ा की जूती। ओए होए होए, हर इमाम के कदमों में आप जी आपके क्या कहने, हर इमाम के कदमों में मुस्तफ़ा की जूती। मैंने एक मौलवी से कहा था कि है जुर्रत कि मुस्तफ़ा की नालैन पहनो। कहने लगा जी हम तो मुस्तफ़ा की जूती नहीं पहन सकते। मैंने कहा अकल के अंधे, जब तू मुस्तफ़ा की जूती नहीं पहन सकता तो फिर मुस्तफ़ा की दस्तार कैसे पहन ली? ओए होए होए यार, जिस बंदे को बात की समझ आई है, जब तुम मुस्तफ़ा की जूती नहीं पहन सकता तो फिर मुस्तफ़ा की दस्तार कैसे पहन ली? ये जूती आम जूती नहीं, ये जूती मैराज पे गई है। जितनी दाद अब तक मुझे आपका मजमा दे चुका ना, उससे 6 गुना दाद इस एक जुमले पे अली जौन आपसे लेने लगा।
ये जूती महराज पे गई है। लिखा मुखालिफों ने भी है, लिखा मुखालिफों ने भी है कि मुस्तफ़ा जूती पहन के गए थे। मुखालिफ भी लिख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जूती पहन के गए थे। मुस्तफ़ा पहले आसमान पे, जूती पहले पे, मुस्तफ़ा दूसरे पे, जूती दूसरे पे, मुस्तफ़ा तीसरे पे, जूती तीसरे पे, नबी चौथे पे, जूती चौथे पे, ईसा नबी भी चौथे पे, मुस्तफ़ा पांचवे पे, जूती पांचवे पे, ईसा पीछे रह गए, जूती आगे गुजर गई, नबी छठे पे, जूती छठे पे, नबी सातवें पे, जागना नबी सातवें पे, जूती सातवें पे। फिर अल्लाह का कुरान कहता है दो कमानों जो उससे कुछ कम फासले पे जाके नबी रुक गए, यानी मुस्तफ़ा महराज पे पहुंच गए, जूती भी महराज पे पहुंच गई। मौलवियों के सर पे कुरान रख के उनसे पूछो कि मुस्तफ़ा की जूती महराज पे गई या ना गई, सारे मौलवी कहेंगे नहीं मुस्तफ़ा की जूती महराज पे गई। वो अकल के अंधे, तुझे महराज पे वो नजर आती है जो मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे थी, तुझे महराज पे वो नजर नहीं आता जो मुस्तफ़ा के कंधों के ऊपर था। शाबाश शाबाश, क्या कहने आपके, जिंदाबाद। ना 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 ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हाथ उसी बंदे का उठता है जो गाजी का अलम पकड़ता हो, जबान वही बोलती है जो गदीर की मिट्टी से बनी हो, दोनों बाजू को फिजा में बुलंद करते हुए, कलेजे की पूरी तरह जगजग करते हुए, इस बच्चे से आखिरी मादमी तक सबा के साथ दिल बोला अलीम मौला 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 अलीम मौला। नारा आप जी आप जिंदा सलामत रहे, मौला तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। पाक मखदूमा आप तमाम सदातु मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखें। रोने के दिन हैं, रोने की रातें। जो बीबी शाम से आती है ना, वो इल्म या खिताबत सुनने नहीं आती। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, अल्लाह आपका मातम कबूल करे। बाज़ बंदे समझते हैं कि जाकिर घंटा मसाइब पड़ेगा तो फिर हम रोएंगे। एक जाकिर तारीख में ऐसा गुजरा है जो घंटा नहीं पड़ता था, सिर्फ इतना कहता था हाय शाम। बाबा इस मिंबर की इज्जत की कसम 24-24 घंटे खून रोता था। अपने किसी गम में न रो, अल्लाह आपका मातम कबूल करे, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। मजलिस की रूहानियत देख के सरकार मेरा दिल कर गया, मैं बिस्मिल्लाह करूं। 24-24 घंटे खून रोता था। अल्लाहु अकबर, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। मजलिस की रूहानियत देख के बाबा मेरा दिल कर गया कि जो मजलिस मैंने बैनुल हरमैन में पढ़ी थी ना, करबला का ज़वार हूँ, 2017 में पहली मरतबा करबला में गया था। जो हो आए मालिक ने बार बार बुलाएं, जो नहीं जा सके मालिक ने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जगह बैनुल हरमैन क्या मतलब? दो हरमों के दरमियान वाली जगह। सरकार एक तरफ सैयदुल शुहदा का रोज़ा, एक तरफ सरकार वफा का रोज़ा। एक लम्हे के लिए एक एक अज़ादार देखे मेरी तरफ और इस बात का मुझे जवाब दे, मौला अब्बास का और मौला हुसैन का आपस में रिश्ता क्या था? ज़रा बोल के बताना। दोनों भाई थे ना, दोनों अली के बेटे थे। यह अलग बात है कि अब्बास को माँ की नसीहत थी, हुसैन को आका कहना। जिन बंदों की हाय बुलंद हो गई, जो बंदे मारिफत के साथ इबादत करते, खुद को गुलाम कहलवाना। बाबा जी थे तो दोनों भाई ना, दोनों अली के बेटे थे। मैंने बैनुल हरमैन में खड़े होके कहा था कि इस मकाम पे खड़े होके ना मैं अली अकबर की बर्छी पढ़ूंगा, तुम्हें लफ्ज समझ आ गया ना, तुम गलियों बाजारों में रहोगे। ना मैं अली अकबर की बर्छी पढ़ूंगा, ना मैं कासिम के टुकड़े पढ़ूंगा, ना मैं अब्बास के बाजू पढ़ूंगा, ना मैं अली असगर का तीर पढ़ूंगा। एक सैयद उठ के कहता है अल्लामा साहब आप इस मकाम पे खड़े होके आज पढ़ना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं इस मकाम पे खड़े होके इन दोनों भाइयों को बताना चाहता हूं कि इनकी बहन आलिया को करबला से शाम मुसलमानों ने कितना मारा। कौन सा शिया है जिसका हाथ सीने पे नहीं आया? अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। मैं फिर कहता हूं इन दोनों भाइयों को बताना चाहता हूं कि इनकी बहन आलिया को करबला से शाम मुसलमानों ने कितना मारा है। किताब का लफ्ज पढ़ता हूं,
अगर तुझे पाक मखदूमा आंसुओं की खैरात अता फरमाए तो फिर पुरसा वैसे करना जैसे पुरसा करने का हक है। मवरी हलफ से पहले एक मकाम पे कुछ देर के लिए आले अतहार का काफिला रुका। सैयद साजिदीन अपनी जगह से उठे, वहां आए जहां शमर खड़ा था, करीब आके कहते शामे गरीबा तूने मुझे चमड़े का ताजियाना मारा, मैंने तेरा हाथ रोका, हाय तेरे इख्तियार में है, आंसू तेरे इख्तियार में नहीं है, आंसू तभी निकलता है जब ज़ैनब आलिया की मोहर होती है, हाय जरूर करना, शामे गरीबा तूने मुझे चमड़े का ताजियाना मारा, मैंने तेरा हाथ रोका। कहने लगा नहीं, सज्जाद फरमाते हैं मेरी 4 साल बहन करबला में रह गई, तूने वो बहाना बना के मेरी पोस्ट पे लोहे का ताजियाना मारा, मैंने तेरा हाथ रोका। कहने लगा नहीं, सज्जाद कहने लगे तूने मेरे सामने मेरे बाकिर को मारा, मैंने तेरे लिए बात दुआ की। कहने लगा नहीं, सज्जाद कहने लगे तेरे पास आप भी वो लोहे का ताजियाना है, जा ताजियाना ला। ये कुत्ते का बच्चा ताजियाना लाया, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, सज्जाद रुकू की हालत में झुके, आवाज दे के कहते जितना मारना है मुझे मार, मेरी पुप्पी को ना मार। वाह गुरबता, वाह गुरबता, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। हाफिजाबाद वालों ये बात याद रखना, अली के बेटों का मातम सीने पे किया करो, अली की बेटियों का मातम सर पे किया करो। और रख मेरे सर पे कुरान, अगर तू गिरिए के लिए आमादा हो गया तुझे एक लफ्ज सुनाता हूं। बाबा जी मैंने करबला में भी कहा था, मौला मुझे हिम्मत दे मैं जुमला पढ़ सकूं, मैंने करबला में भी कहा था कि अब्बास के जिस्म पे तलवारों के इतने जख्म नहीं थे जितना आलिया बीबी के सर पे नेजों के जख्म थे। वाह गुरबता, वाह गुरबता, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। जवान ऐसे नहीं रोते जैसे तू रो रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम मिन सय्यदा। आज तो ये रिवायत सुनाता हूं, बीबी उम्मे लुकमान सरकारे मुस्लिम बिन अकील की हमशीरा, उन्होंने आलिया बीबी से पूछा था, बीबी बीबी तेरे ये हाथों के निशान समझ में आते हैं कि हाथों में रस्सियां थी? बीबी तेरा ये गले वाला निशान भी समझ में आता है कि गले में भी रस्सी थी? बीबी आप ये बताएं आपका चेहरा जख्मी क्यों है? सैयदों को इस जुमले पर मातम कर लेना चाहिए था। बीबी आप ये बताएं आपका चेहरा जख्मी क्यों है? बीबी आवाज से कहती उम्मे लुकमान मुझे एक बात का जवाब तो दे। कहा आलिया कौन सी बात? कहा इन रुमीत बिल अहजार है फबी माज़ा तत्तकीन वजह के। उम्मे लुकमान अगर तेरे चेहरे पे पत्थर मारे जाए कैसे रोकेगी? उम्मे लुकमान कहती आलिया मैं दोनों हाथ चेहरे के सामने कर लूंगी। बीबी रो के कहती उम्मे लुकमान तूने इंसाफ नहीं किया, जब मुझ पे पत्थरों की बारिश हुई मेरे हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, कोई पत्थर दाएं से आया कोई पत्थर बाएं से आया। मातम या सैयदा, या सैयदा, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। ओ हाय करके रोने वाला आखिरी जुमला, जब आलिया बीबी शाम से मदीना आई है ना, कब्र मुस्तफा पे बीबी ने आके सलाम किया, रसूल के रोजे से आवाज आई मेरी उम्मुल मसाइब बेटी तेरा शुक्रिया। हाय हाय तूने मेरा दीन बचाया। बेटी बेटी सारे दुख नहीं सुनूंगा, कोई ऐसा दुख सुना जो याद रह गया हो। अली की इज्जत 9 बार बैठी 9 बार उठी। ये जितनी मातमी जवान बैठे ना उनके मातम के लिए जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। अली की इज्जत बाबरी 9 बार बैठी 9 बार उठी। बीबी रो के कहती नाना तू ना पूछता, सैयदा आलिया तुझे ना बताती। नाना अगर पूछा तो फिर सुन, नाना करबला से शाम 36 शहर 72 बाजार मातम की तैयारी करना। 36 शहर 72 बाजार 144 गलियां बागी बागी का शोर पत्थरों की बारिश। नाना ये सारे दुख एक तरफ, लेकिन एक दुख तेरी बेटी को कहा गया। आवाज आई आलिया कौन सा दुख? कहा नाना करबला से शाम मेरे हाथ पचे गर्दन बंधे होते थे और अकबर का कातिल मेरे सामने आके हंसता था। कभी कहता था नेजा मैंने मारा है, कभी कहता था जीन से मैंने गिराया है, कभी कहता था पर्ची मैंने मारी है, कभी कहता था शब्बीर को गरीब मैंने किया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल